साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश्वर सिंह सर। माफियाओं के खिलाफ लगातार आप कार्रवाई करते रहे हैं। आजमगढ़ में कल कुछ लोगों की मौत हुई शराब पीने की वजह से। लोकल प्रशासन ये कह रहा है, स्थानीय प्रशासन की हम एनएसए लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कनेक्शन जो ठेकेदार का पाया गया है वो एक समाजवादी पार्टी के नेता से। नहीं, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस है माफियाओं के खिलाफ। माफियाओं के खिलाफ उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व कार्रवाई करी है। 44,000 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है। 750 से ज़्यादा एनएसए में बंद हुए हैं। 150 से ज़्यादा अपराधी मारे गए हैं मुठभेड़ों में। और 2,000 करोड़ से ऊपर की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है। इन सब की भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और एनएसए में बंद होना चाहिए। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वैसे भी माफिया सब जेल में, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहे तो वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं माफियाओं को चुनाव लड़वा रही है। पूर्वांचल में देख लीजिए, बिल्कुल मऊ सदर और 60 मुकदमे मुख्तार अंसारी, 80 मुकदमे अतीक अहमद, 70 मुकदमे आजम खान, इनके परिवार को टिकट देके चुनाव लड़ा रही। ये प्रदेश की राजनीति के लिए, युवाओं के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि सत्ता पाने के लिए आप किसी हद तक गिर जाएं। ये समाजवादी पार्टी की ये जो विचारधारा है, अपराधी प्रथम, माफिया प्रथम, ये ठीक नहीं है। परिवार प्रथम, ये इसी में रहते हैं। जाति में प्रदेश को तोड़ना, फिर धर्म को सांप्रदायिक करना, चुनाव को जिन्ना की बात करना, पाकिस्तान को कहना हमारा दुश्मन नहीं है। जिस पाकिस्तान ने 4 बार हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, हज़ारों सैनिकों की शहादत हुई देश को बचाने में, आप कहते हैं ये आपका महज राजनीतिक शत्रु है। कमाल है साहब, ऐसी विचारधारा की तो मैं निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी इनको उखाड़ के फेंक दिया है। इस बार मुझे लगता है कि समाजवादी मुक्त उत्तर प्रदेश होने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि सर आप अलग तरीके से प्रचार कर रहे थे। आप तबलीगी जमात, सिमी की बातें भी उठा रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी जो है आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी। उनके जो नेता हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये बताइए, सिमी ऐसा बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी विचारधारा है कि हमें डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है, हमें नेशनलिज्म पे विश्वास नहीं है, हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है। उत्तर प्रदेश में 1977 में अलीगढ़ में इसका जन्म हुआ। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ में सिमी रहा। इसके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगाया। कानपुर में दंगे कराए जिसमें एडीएम श्री पाठक की हत्या हुई। भोपाल में कराए। हर जगह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से समाजवादी पार्टी लिखती है कि बैन हटाया जाए। क्यों? ये मुझे बताइए, क्या ज़रूरत थी? ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं सांप्रदायिक होने के लिए, तुष्टीकरण के लिए। टेररिस्ट जो बंद हुए ब्लास्ट में, जिन्होंने ब्लास्ट किए यूपी में, संकट मोचन मंदिर में, बनारस में, या फिर लखनऊ कचहरियों में, या फिर सीआरपीएफ कैंप में रामपुर में, जिसमें कितने हमारे पैरामिलिट्री के जवान मारे गए, आप उनका मुकदमा वापस लेते हैं। आप कौन सी विचारधारा है? पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, जिन्ना को आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं। जिस जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान को जो वो ना देश मानता था ना राष्ट्र मानता था, कहता था ये मात्र ज़मीन का भूभाग है, ज़मीन का टुकड़ा जो आपके देश को माने, उस आदमी को आप कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और ये विचारधारा जनता बिल्कुल पहले भी ठुकरा चुकी है। और 23 तारीख को मुझे 100% विश्वास है इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश मिलने वाला है। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो महिला और युवा हैं वो गर्मी को सर्दी में बदल देंगे। युवा का भविष्य से जितना खिलवाड़ समाजवादी पार्टी ने किया है पूरा युवा जानता है। सिवाय भर्ती घोटाले, शिक्षा घोटाले के कुछ नहीं हुआ। नकल माफिया के जकड़ में पूरा प्रदेश था। युवा डिग्री लेके घूमता था और पूरा हिंदुस्तान जानता था डिग्री फर्जी है। पूरा युवा इम्तिहान देता था, अंत में रिजल्ट आता था, एक परिवार के 86 में 56 लोग भर्ती हो गए, एक गांव के लोग भर्ती हो गए। भर्ती अंत में कैंसिल होती थी। युवा का भविष्य 5-5 साल खराब हुआ। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन्होंने जिसको नियुक्त किया उसको हाईकोर्ट ने हटाया, गलत नियुक्ति थी। उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष जो इन्होंने एक ही जात का किया उसको हाईकोर्ट ने हटाया, नियुक्ति गलत थी। ऐसे तो ये युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इनके साथ कौन युवा चला जाएगा? युवा पढ़ा लिखा है, होशियार है, वो जानता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी योजनाएं युवाओं के लिए लाए हैं, कौशल विकास के लिए लाए हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जितना युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ। और युवा जानता है आने वाले 5 वर्षों में उसका भविष्य और स्वर्णिम होने जा रहा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप पर आरोप लगता रहा कि आप बाहरी हैं। किस तरीके से इसको देखें? अब जो आरोप लगाता है मुझे उसकी सोच पे शर्म आती है, दया आती है। लखनऊ मेरी जन्मभूमि रहा है, लखनऊ मेरी कर्म भूमि है। लखनऊ में मैं पैदा हुआ, लखनऊ में ही मैंने पढ़ाई करी, इंटरमीडिएट कॉन्वेंट कॉलेज से किया। लखनऊ में ही पुलिस में पोस्टेड रहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 5 साल
से लखनऊ में पोस्टेड हूँ। मेरे पिताजी लखनऊ में पोस्टेड रहे, हमारा पुश्तैनी मकान लखनऊ में है, पिताजी के नाम नगर निगम ने रोड कर रखी है, वो इतने मेरिटोरियस ऑफिसर्स थे। तो उसके बाद अगर ये कहना मैं बाहरी हूँ तो मुझे इनकी सोच पर शर्म आती है। इसके मतलब ये चुनाव हार चुके हैं, इनके पास कोई बात करने को मुद्दा ही नहीं है। जीत पर कितना आश्वस्त है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और यहाँ सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है और 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहा है। तो पूरी तरीके से राजेश्वर सिंह कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हीं की जीत हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।